आज जो हम पढ़ेंगे बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, मतलब जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कैसे सॉल्व करें वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना। तो आज जो मैं प्रीवियस ईयर पेपर लेने वाला हूँ 2020 का लेने वाला हूँ। बोर्ड पेपर है, ठीक है। कोई ये रिवीजन पेपर वगैरह या फिर कोई सैम्पल पेपर नहीं है। ये बोर्ड पेपर के जो क्वेश्चंस है वो आपको करवाने वाला हूँ, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के। ठीक है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के जो पेपर्स हैं उनमें ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको आज कराऊंगा आज की क्लास में। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ अपने। ठीक है, तो मैंने पहले से क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है यहाँ पे। तो जैसे कि ये सर शुरुआत करेंगे हम स्टैंडर्ड वाले पेपर्स में। तो स्टैंडर्ड वाले पेपर में अगर आप देखोगे ना, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये स्टैंडर्ड का पेपर है। एक मिनट, स्टैंडर्ड नहीं, सॉरी, ये स्टैंडर्ड का पेपर है। तो स्टैंडर्ड वाले पेपर में देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और उसके जो अथवा मतलब और में जो क्वेश्चंस होते हैं वो दे रखे हैं, और एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे 33। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को इन तीन क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं वाला। तो यहाँ पे ना आप देखो, हम एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में जिसमें क्या होता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉज 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है ना, उसी का सिमिलर होता है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हम कॉस को चेंज करेंगे साइन में, क्योंकि नीचे साइन है क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे, तो हम कॉस को साइन में चेंज करेंगे। तो कॉस 80 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है जो थीटा जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ भी होगा। तो साइन 90 माइनस 80 डिग्री, तो अगेन ये साइन 10 डिग्री हो जाएगा। मतलब कॉस 80 डिग्री किसके बराबर है? कॉस 80 डिग्री है साइन 10 के बराबर। तो कॉस 80 की जगह साइन 10 रखो, नीचे साइन 10 ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, प्लस अब देखो कॉस 59, अगेन यहाँ पे हम चेंज करेंगे इसको साइन में। तो आप यहाँ पे पुट ऑन करोगे थीटा की जगह 59, फिर 90 माइनस थीटा की जगह अगेन 59। तो 90 में से 59 जाएंगे तो आपके पास 31 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉस 59 की जगह लगेंगे साइन 59 सॉरी 31 डिग्री। क्योंकि मैंने बताया ना आपको यहाँ पे कि ये 59 है, तो थीटा जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा, तो 90 में से 59 जाएंगे तो 31 बचेगा। कॉसेक 31 डिग्री है, तो कॉसेक 31 डिग्री है, बट आपको पता है कि कॉसेक जो होता है वो होता है 1/साइन होता है। ठीक है, तो आप कॉसेक की जगह 1/साइन भी लिख सकते हो, तो ये 1/साइन 31 डिग्री आ जाएगा। 31 से साइन 31 का था, यहाँ 1 बचा, साइन 10 से साइन 10 का 1 बचा, तो 1 + 1 कितना हुआ आपका 2। इसका आंसर है 2। ठीक है, अब हम 15th वाले को सॉल्व करते हैं। 15th क्वेश्चन में देखो साइन स्क्वायर थीटा 1/+1/1 + tan² थीटा। कोशिश आप ये करा करो हमेशा कि जब भी आपको टेन कॉट कॉस सेक या सेक दिखे ना, तो आप उसको कोशिश करो कि आप उसको साइन और कॉस के टर्म में चेंज करो। हमेशा अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको हमेशा टेन कॉट कॉस सेक सेक इन सब को आपको साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो ये टेन थीटा है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेन के ऊपर स्क्वायर है तो साइन के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, कॉस के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा लिखो आप यहाँ पे। ठीक है, प्लस 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ पे इनको एलसीएम ले, डिनोमीटर में फ्रैक्शन में, तो उनको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे नीचे, तो हो जाएगा यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी होती है जिसकी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा। आप डिनोमिनेटर में कभी फ्रैक्शन हो तो उसको आप रेसिप्रोकल करो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया इसका? 1 आ गया। ठीक है, अब हम जो इसका और पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब आपको पता होगा कि अगर आपने स्क्वायर वाली 3 आइडेंटिटी पढ़ी होंगी, इसमें होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड अगेन 1 प्लस 1 प्लस जो कॉट स्क्वायर थीटा होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ये 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं। इन तीनों आइडेंटिटीज़ को अगर आप अप्लाई करते हो तभी क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या पुट करोगे आप यहाँ पे पुट कर सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में डालो। अब 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये आइडेंटिटी फॉलो होती है ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली। ए माइनस बी ए प्लस बी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे ए जो है वो 1 है और बी जो है वो साइन थीटा है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, और देखो 1 के ऊपर चाहे स्क्वायर हो या ना हो वो 1 ही कहलाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, ये आप कैसे आप सोच रहे हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर कैसा है। तो इस वाली आइडेंटिटी को अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना यहाँ पे, तो अगर आप क्या करोगे कि कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दो और साइन स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ भेजोगे, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है, मैं कोई अपने आप से नहीं लिख रहा। सेक का जो उल्टा होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट रहा, तो आंसर आ गया 1। तो इसका आंसर भी है 1। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन। तो अगेन यहाँ पे आपको बोला है कि टेन थीटा की वैल्यू और कॉट थीटा की वैल्यू निकालो और उनको प्लस करने पे आपका आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, अब वो टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? वो निकालेंगे हम यहाँ से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 से। अब देखो, अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। बहुत बच्चे पूछते हैं कि हम कैसे शुरुआत करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि ये करना है। तो ये ना बेसिकली क्या होता है, कोई अंतर्यामी तो होता नहीं है कि हर किसी को पहले से पता रहता है। आपको ना जितने क्वेश्चंस आप करोगे ना उस हिसाब से आपको एक्सपीरियंस होगा, और तब जाके आप ट्रिग्नोमेट्री के हर क्वेश्चंस को यूज़ मतलब इजीली कर पाओगे। ठीक है, अब इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, कोई लॉजिक नहीं होता, मतलब कुछ लॉजिक तो होता ही है, सॉरी, कोई ट्रिक नहीं होती। आपको करना ये होता है कि आपको क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपका ब्रेन जो होगा डेवलप होगा और उतना ही ज़्यादा आप क्वेश्चन को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे। इस क्वेश्चन के अंदर हम दोनों बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, अब ये आप कई बच्चे पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी है। तो होता क्या है कि अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 है। अब मेरे माइंड में ये चीज़ उठती है कि यार रूट है, अब रूट होगा तो आगे जाके प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि देखो यहाँ रूट है, इसके पास सिंपल नंबर है। तो मेरे मन में होता है कि चलो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, और स्क्वायरिंग करने के बाद क्या होता है देखते हैं वैल्यूज़ आएंगी कि क्या आएगा। और मुझे पता है कि देखो, अब देखो हम टीचर्स लोगों को क्या होता है कि हम ना क्वेश्चंस को मन में ही एनालाइज कर लेते हैं और मन के अंदर ही सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या इसका आउटपुट आने वाला है। आप जब आप बच्चे हो अभी और आपको ये नहीं पता होता है कि ये आंसर कैसे, आप देखते हो कि ये स्क्वायरिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, करके तो देखो, एक बार ट्राई तो करो, एटलीस्ट कुछ तो आपको आउटपुट मिलेगा, भले ही वो थोड़ा गलत आए, पर ट्राई ज़रूर करो। जितने ज़्यादा ट्राई करोगे उतने ही ज़्यादा आप मैथ्स के अंदर डेवलप कर पाओगे अपने आप को। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग में a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा,
देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू है 3। अब 1 को उधर ले जाओ आप, ठीक है, इस साइड पे, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये 2 है। अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, 2/2, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू होगी 1। ठीक है, अब देखो, अब आप इस वाले पार्ट पे आ जाओ, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा पे क्या करो आप, इसको चेंज करो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करो इसको कॉट थीटा है तो कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूलेज हैं, ये मैं अपने आप से लिख रहा है, फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, टेन थीटा को हम ये लिखते हैं और कॉट थीटा को हम ये लिखते हैं। एलसीएम लोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा साथ में आ जाएंगे और ऊपर ये से मल्टीप्लाई, जो कि एलसीएम का रूल होता है शॉर्ट ट्रिक, कि अगर दो मतलब जैसे कि ये एक फ्रैक्शन ही रहा, एक फ्रैक्शन है, दोनों ही फ्रैक्शंस है, और अगर आपको दोनों ही फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो कैसे करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन इनको प्लस करने पे 1 आएगा, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी 1, तो 1/1 होता है, तो हैंस प्रूव्ड कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये थे स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन जो कि स्टैंडर्ड पेपर में आए हुए थे। अब हम बेसिक्स वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन बेसिक में आए हुए थे। स्टैंडर्ड वाले कर लिए, बेसिक वाले जाते हैं। देखो, ये एक 30th क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, इसमें और आया हुआ है, तो ये दोनों करेंगे, हम तो दोनों ही करेंगे ताकि आपको मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो। एंड 1 मार्क्स में आए हुए थे, सॉरी 2 मार्क्स में भी आए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 22 एंड अगेन उसका और पार्ट देर का, ये दोनों सॉल्व करेंगे हम। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, मैंने इसके पहले स्क्रीनशॉट ले लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। तो जैसे कि मैंने इसका पहले से यहाँ पे एक वैल्यू निकाल के रखी हुई है, ठीक है, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर 1 है। अब कैसे 1 आया मैं बता दूँ, देखो आपको, अगेन यहाँ पे देखो साइन 20 है, तो आप एक काम करो, इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाओ कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉज 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे कैसे पता लगा कि यहाँ पे मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। मुझे पता लगा कि यहाँ पे देखो कॉज 70 है, कॉज 70 की तो कोई वैल्यू नहीं होती ना, साइन 20 की कोई वैल्यू होती, तो मुझे पता है कि मैं साइन 20 को चेंज कर सकता हूँ कॉज 70 में विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, तो मैं उसको चेंज करूँगा। तो अगर ये साइन 20 है तो यहाँ पे कॉज की जो वैल्यू आने वाली 90 माइनस 20, तो वो कॉज 70 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सिंपल सी बात है, साइन 20 की जगह कॉज 70 डिग्री लिखूँगा, और यहाँ पे अगेन कॉज 70 डिग्री जो यहाँ पे था ही। अब साइन 70 है, बीच में प्लस है, साइन 70 है, साइन 70 को मैं साइन 70 ही रहने दूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक बार चेंज कर चुका हूँ ना साइन को कॉज में, तो मैं इस बार क्या करूँगा, साइन को एज इट इज़ रखूँगा, और कॉस 20 डिग्री है, कॉस 20 डिग्री को चेंज करूँगा इसको, तो कॉस 20 डिग्री को आप चेंज करोगे तो साइन 70 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से आपको पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा रखना 20 और यहाँ रखना 20, 90 में 20 गए 70, तो देखो एक कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, ये साइन स्क्वायर 70 डिग्री। अब कई बच्चे होते हैं क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर को तो कर ही रहे हैं, कॉस का स्क्वायर 70 का भी स्क्वायर कर देंगे, बट ऐसा नहीं करना। हमेशा क्या होता है कि ये तो एंगल होता है, ठीक है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता, जो ये फंक्शन होते हैं ना कॉज साइन टेन, इनके स्क्वायर्स होते हैं। आइडेंटिटी थी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखो साइन का स्क्वायर साइन का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर,
थीटा 70 यहाँ भी 70, मतलब दोनों जगह थीटा सेम है, तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तो बहुत आसान है क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। बेसिक वालों को यही फ़ायदा होता है कि इनके कई क्वेश्चन ना एनसीईआरटी में से डायरेक्टली उठ कर जाते हैं और इनको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके 3 से 4 स्टेप में ही आंसर डिलीवर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखा 10a + b √3 के बराबर होता है, √3 के बराबर देखा, और 10a - b 1/√3 के बराबर है। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? अब देखो यहाँ पे 10a + b जो होता है ना, अब ये √3 है, तो 10 का जो टेबल होता है ना, 10 0 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 60 डिग्री, उसमें जो √3 होता है वो आता है 10 60 डिग्री पे। तो 10 से 10 कट जाता है और a + b जो होता है वो 60 डिग्री आ गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अगेन 10a - b, तो ये 1/√3 होता है 10 30 डिग्री पे। तो 10 से 10 कट जाता है, तो a - b इज़ इक्वल्स टू 30 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन। तो आप यहाँ पे एक काम करो कि a की वैल्यू निकाल लो, तो 30 + b हो जाएगा वो। ठीक है, अब उसको आप सिंपल इसके अंदर पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो a की जगह पुट कर देंगे 30 + b, b + b, ये b तो ऑलरेडी था यहाँ पे, और a की जगह हमने ये दोनों रखे हैं। b + b हो गया 2b, 30 प्लस का था उधर चला गया माइनस में, तो अगेन 30 आ जाएगा। तो 2b इज़ इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो b की क्या वैल्यू होगी? b की वैल्यू होगी 30/2, तो 15 डिग्री आ गई b की वैल्यू। ठीक है, अगर b की वैल्यू 15 डिग्री है, ठीक है, तो a क्या था? a 30 डिग्री प्लस b था, तो 30 + b, ये b है। ठीक है, तो 30 + b क्या हो जाएगा? b के 15 आ गए, तो a की वैल्यू 45 डिग्री। डेट्स इट। ये तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम वो वाला क्वेश्चन करते हैं, 16th क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें बोला है 5 10 थीटा इज इक्वल्स टू 3। तो 10 थीटा के साथ में जो 5 है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे 3/5। अब आपको पता है 10 थीटा जो होता है वो होता है p/, होता है b। ठीक है, क्योंकि जो आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, उसके अकॉर्डिंग p परपेंडिकुलर होता है और b बेस होता है आपका। ठीक है, तो आपको p की वैल्यू दे रखी है 3, b की वैल्यू दे रखी है 5। इसमें लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + b², ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। h की वैल्यू निकालनी है, तो h का स्क्वायर = p है 3, 3 का स्क्वायर, b क्या है 5, 5 का स्क्वायर। तो देखो h², 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 25। जब आप इसको प्लस करोगे यहाँ पे, तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे 34। ठीक है, तो 34 आया, तो इसके ऊपर चढ़ाओ आप √34, तो h की वैल्यू √34 आई, 34 आ गया हमारा रूट। ठीक है, h की वैल्यू 34 आ गई है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा जो ये क्वेश्चन था इसमें 5 sin थीटा 3 cos थीटा है ना, 4 sin थीटा + 3 cos थीटा। अब देखो साइन थीटा है एक्चुअली में होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले के अकॉर्डिंग में p/h -3 cos थीटा क्या होता है b/h मल्टीप्लाई में, एंड 4 × sin थीटा क्या होता है p/h + 3 × में b/h। 5 × p क्या है, p है 3, h है हमारा √34, -3 × बेस क्या है 5, अगेन h का है √34। सिमिलरली यहाँ पे भी 3/√34 + 3 × बेस क्या है
फाइव अपॉन में √34, 3 5 से 15, √34, 15 √34। अब देखो ये सेम टर्म है तो इससे कैंसिल होकर पूरा ज़ीरो बन जाएगा। अगर ऊपर वाला पार्ट ज़ीरो बन जाएगा आपका तो डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो आपका आंसर तो आपका ज़ीरो आने वाला है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? ज़ीरो है। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि बेसिक वाले का लास्ट है। देखो इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। तो या तो आप राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना लो या तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना लो। तो सिंपल हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को ले लेते हैं। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना जिसमें ऊपर नीचे सेम डिजिट्स हो, मतलब सेम टर्म्स हो, बस साइन का डिफरेंस हो, तो आप सिंपल एक काम ये करना कि आप रैशनलाइज कर लेना। तो रैशनलाइज रूट के अंदर ही होगा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि वही टर्म ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर वाली टर्म ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होती है बट साइन चेंज हो जाता है। 1 माइनस साइन थीटा नीचे 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी है, ये a प्लस बी है, ये माइनस बी है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 के ऊपर स्क्वायर हो या ना हो बात एक ही होती है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, ठीक है। और बोलेंगे 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का पूरा होल स्क्वायर। पूरे के ऊपर मतलब इन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के ऊपर स्क्वायर से रूट कट जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको हम देखो जब देखो 2/3 और 4/3 को प्लस करने पे क्या होता है 2 + 4/3। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, दोबारा लिख सकता हूँ ना, मतलब 2 के नीचे 3 दोबारा डाल सकता हूँ, 4 के नीचे 3 दोबारा डाल सकता हूँ। उसी तरीके से मैं यहाँ पे 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर सकता हूँ, ठीक है। 1/cos थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। हेंस प्रूव्ड। सिंपल, हमारा RHS आ गया, ठीक है। उसी तरीके से हम नीचे वाला पार्ट भी कर लेते हैं फटाफट से। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मैक्स टू मैक्स। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। मैथ्स का और साइंस में फिज़िक्स का यही फंडा होता है कि प्रैक्टिस मोर लर्न मोर, ठीक है। प्रैक्टिस करो ज़्यादा उतना ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे, सोचोगे क्वेश्चन करके हम अपोनिच भगवान है, तो फिर भगवान की जगह तुम तो, भगवान तो चलो कोई नहीं बन सकता बट कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करने से कुछ महारत ही नहीं हो जाता कोई। अब देखो इसमें ये वाला पार्ट है, ये LHS है, ये RHS है। तो LHS को हमें प्रूफ करना है और LHS को हमें RHS बनाना है। सिंपल है, टेन स्क्वायर थीटा 1 + टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। देखो 1 + टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, 3 फॉर्मूले होते हैं ना, 1 + टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। एक होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कॉस सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सिमिलरली ये कॉट स्क्वायर थीटा है, इसके नीचे 1 + कॉट स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू जो होगी वो ये वो होगा कॉस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे फ्रैक्शन में क्या था, डिनोमिनेटर में क्या था सेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसको कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या था कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। देखो न्यूमरेटर जो होता है वो एज इट इज़ नीचे उतर जाता है,
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, ऊपर तो कांस्टेंट है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा, रेसिप्रोकल हो जाता है ना, सेक का उल्टा कॉस होता है, कट गया, वन आ गया नीचे साइन स्क्वायर के, प्लस सिमिलरली यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, वन अपॉन कॉस एक होता है वन अपॉन साइन, तो यहाँ पे स्क्वायर है कॉस एक के ऊपर, तो साइन के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, कट जाएगा, तो इसके नीचे भी वन आया, अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो वन होता है, तो हैंस प्रूव्ड हमारा LHS RHS के बराबर आ गया। तो ये क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री के जो 2020 के क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। तो आज बस हम इतना ही करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसके अंदर हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जो क्वेश्चंस है 2020 के जो पेपर में आए हैं वो करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, थैंक यू।